जय हिंद साथियों। आप लोग रोज देख रहे होंगे टीवी के अंदर, जब टीवी चलाए कश्मीर फाइल, कश्मीर फाइल, कश्मीर फाइल, टैक्स माफ करो, टैक्स माफ करो, टैक्स माफ। सही मायने में कश्मीरी पंडितों का दर्द कोई महसूस नहीं कर रहा, सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं एक फौजी सैनिक आदमी हूँ, इन्फेंट्री का आदमी हूँ। एक रिकॉर्ड काम किया हमने आतंकवादियों को वहां मारने के लिए, और लगातार जम्मू कश्मीर के अंदर 10 साल वहां पर सेवा की। उन लोगों का दर्द हम जितने नजदीक से जानते हैं, तो एक एक आदमी की हमने वहां पर बात की है। और आज इस फिल्म के आने के बाद इतना रोला क्यों मच रहा है? अरे कुलगांव के अंदर कितने सैनिक मारे गए हमारे, इतना बड़ा हादसा हुआ, उनकी विधवाएं आज तक पेंशन के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं, क्योंकि सीआरपी पैरामिलिट्री के लोग थे, पुलिस के लोग थे, उनका कानून नहीं है उनको पुरानी पेंशन देने का उनके लिए। पर ये फिल्म किसने बनाई? ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री ने बनाई। इस फिल्म को बनाने में 150 करोड़ रुपए खर्च हुआ, और इस फिल्म में 3000 करोड़ रुपए कमा लिए। दोस्तों, अभी मैं बताना चाहूंगा, ये कच्छेधारी भाजपाई लोग जो है जगह जगह रोला मचाते ढूंढ रहे हैं, अगाओ फिल्म देखो, चलो फिल्म देखो, टैक्स फ्री करो। तो इसका कारण क्या है? इसका फायदा किसको होने वाला है, आपको मालूम है? ये फिल्म विवेक अग्निहोत्री ने बनाई, और इसका जो है, अगर टैक्स फ्री होता है और ज्यादा जो कमाई होती है तो सबसे ज्यादा फायदा अब डिस्ट्रीब्यूटर को होगा, प्रोड्यूसर को होगा। इसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन? जी स्टूडियो। जी स्टूडियो कौन? एसएल ग्रुप का हिस्सा। एसएल ग्रुप के कम से कम भी 50 चैनल होंगे, न्यूज चैनल वगैरह। इनका मालिक कौन? सुभाष चंद्रा। सुभाष चंद्रा कौन? पूर्व माननीय सांसद रहे भाजपा के। तो इसका पूरा फायदा कहाँ होगा? ताकि भाजपा को इसका फायदा हो रहा है। ये बात कोई नहीं बोल रहा है। और जो पैसे की कमाई आई, ठीक है, फिल्म बनती, देखो, इसको देखनी अच्छे से देखो, अच्छी बात है, और इसका फायदा कहाँ जा रहा? भाजपा के सांसद के पास। और भाजपा का सांसद कहाँ लगाएगा? फिर इस पैसे को चुनाव में लगाएगा। दूसरा किरदार निभाने वाले कौन? अनुपम खेर जी। इनको भी छोटा फायदा होगा। अनुपम खेर जी कौन? इनकी घरवाली माननीय सांसद किरण खेर, चंडीगढ़। अनेकों भाजपा के लोगों का कश्मीरी पंडितों का दर्द ना पहले किसी ने समझा, ना आज कोई समझ रहा, और मुझे भविष्य में भी उम्मीद नहीं लग रही है अब उनका कोई दर्द समझेगा। जब कश्मीर के अंदर पहली गोली चली, पहली गोली चरारे शरीफ मस्जिद के अंदर 89 के अंदर चलाई गई थी, और वहां से जो आतंकवादियों के टोले निकले, उन्होंने उसके बाद जिस तरह से बेरहमी से हिंदू पंडितों का बेरहमी से मारा गया, पंडित ही नहीं बाकी बिरादरी के हिंदू भी थे, सिखों को भी उसमें उनका नरसंहार किया गया है। तो जो है उस नरसंहार के पीछे हाथ किसका? सरकार किसकी? जनता दल भाजपा की सरकार केंद्र के अंदर, और वहाँ संगठन के समझौते के तहत बनी हुई सरकार। तो माननीय गवर्नर साहब कौन? जगमोहन जी। जब उनको दोबारा लगाने की बात आई तो वहाँ के सीएम ने, अमर उजाला जी उस समय मुख्यमंत्री थे वहाँ के, उन्होंने बोला हम इस्तीफा दे देंगे, ये यहाँ लॉ एंड ऑर्डर ठीक से नहीं करने दिए जा रहे हैं। तो वहाँ की सरकार वहाँ से इस्तीफा दे दिया गया, वहाँ की विधानसभा बंद हो गई, और वहाँ पे सीधा का सीधा केंद्र सरकार रही वहाँ पे 1993 तक। परंतु वहाँ के जो सरकार ने, वहाँ की जो फोर्स थी, वहाँ जो सैनिक थे, वहाँ जो पुलिस प्रशासन था, उसको पावर नहीं दी। अगर उनको पावर देते तो करने का, सर्च एंड किल, आतंकवादी को ढूंढो और मारो, ना गिरफ्तार करना है, ना मुकदमा चलना है, ऑन द स्पॉट फैसला हेड शूट करो। आतंकवाद क्या
आतंकवाद को निस्ते नाबूद कर देते और पाकिस्तान के जो मंसूबे थे उन मंसूबों को खत्म कर देते, वहीं पर उनको काट देते आतंकवादियों। आपने देखा होगा उसके बाद भी भारतीय सेना ने आतंकवाद को बिल्कुल निस्ते नाबूद किया। उसके बाद दोबारा इन लोगों ने आतंकवाद को पनपाया और दोबारा जब इन्होंने पनपाया तो देखा होगा इसी सरकार के अंदर वहाँ मेरे फौजी भाइयों के ऊपर पत्थर मारे जा रहे थे मुफ्ती महबूबा की सरकार के अंदर, और मुफ्ती महबूबा ने जेल से आतंकवादियों को छोड़ के रखा और भाजपा की सरकार मोड़ रही। उसके बाद आज टैक्स फ्री कश्मीर फाइल करने का जो ढोंग करने की जो बात करते हैं, जब वो सरकार गिरी उसके बावजूद भी आज भी कश्मीरी पंडित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं निवेदन करता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी से, आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आपके लिए कहा जाता है आपने 370 खत्म किया, 34 खत्म करने का काम किया, तो आप कश्मीरी पंडितों को बसाने का काम करो। कश्मीरी पंडित जो है उनको उनके बच्चों को नौकरी देने का काम करो, उनको जमीन जायदाद देने का काम करो। अरे हरियाणा में आपकी सरकार है, भाजपा की सरकार है। कश्मीरी पंडितों ने 300 प्लाट लिए थे बहादुरगढ़ के अंदर, आज तक वो बेचारे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको वो प्लाट की पोजीशन नहीं दी गई। ये भाजपा की सरकार, ये खट्टर सरकार का काम है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, कम से कम वो 300 प्लाट जो तुम्हारी सरकार खाई बैठी है उन 300 पंडितों को तो न्याय देने का काम करो। तो अनेकों मुसलमानों से भी हमने वहां बात, मैं लगातार कुपवाड़ा, बांदीपुरा, सोपुरा, गुर्रेज, द्रास, कारगिल, श्रीनगर, कस्बा बीरू, लाल चौक और जम्मू, कठुआ, एक एक गांव तक मैंने नौकरी की। एक साथ आतंकवादियों को ढेर करने का काम किया है, एक रिकॉर्ड काम किया। हमारी मुस्लिम भी लड़ता है, देश सिख भी लड़ता है, हिंदू भी लड़ता है, सब लड़ने का काम किया। और मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, भाजपा और आरएस के जितने भी बड़े बड़े लीडर हैं, सबने अपनी बुआ, भतीजी, बहन मुसलमानों के साथ शादी कर रखी है और या दूसरों को लठम लठा करने का काम करते, लड़ाने का काम करते। दिल्ली के मुख्यमंत्री के घर पर पत्थर फेंकने का काम करते। टैक्स माफ करो, पैसा कहाँ जा रहा है? अरे टैक्स का पैसा अगर फ्री बनेंगे, उस पैसे से, इस फिल्म के पैसे से कश्मीरी पंडितों का कल्याण करोगे, देश के सैनिकों का कल्याण करो। कश्मीरी पंडितों का दर्द तो है ही, वो तो एक दिन दर्द झेल करके बैठ गए। मेरे बीएसएफ, सीआरपी और मेरे फौज के जवान आए दिन 1-2 जवान रोजाना जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी शहीद हो रहा है, उस समय भी शहीद हो रहा था आतंकवादियों से। आप ऐसी मजबूत पॉलिसी क्यों नहीं बना रहे? जब एक सैनिक आगे बढ़ के कोई काम करता है, जब सैनिक बचने के लिए आतंकवादी को जीप पर बांध के बाहर निकलने का काम करता है, उस सैनिक का तो तुम कोर्ट मार्शल कर देते हो, उस सैनिक को तो नौकरी से बाहर निकाल देते हो। एक सैनिक जो रोटी मांगता है, अपने पेट के लिए, भूख के लिए रोटी मांग लेता है, अपना खाना दिखा देता है, तो आप नौकरी से बाहर उसका कोर्ट मार्शल करने का काम करते। आप सख्त कानून क्यों नहीं बना रहे? आतंकवादियों के सख्त कानून क्यों नहीं बना रहे? सैनिक के लिए तो आपने बेड़ियां डाल रखी है, आपने सैनिक के पैरों में तो मानव अधिकार की बेड़ियां दबी हुई है। आप एक ही ऑर्डर दो, दिल्ली के लाल किले के ऊपर चढ़ कर माननीय प्रधानमंत्री जी एक आदेश पारित करो, देश का सैनिक जो भी देश की अखंडता एकता के लिए लड़ रहा है, और अगर कोई भी देशद्रोही इस तरह का जो लोग सामने दिखाई देते हैं, आतंकवादी सामने दिखाई देता है, तो किसी से आदेश लेने की जरूरत नहीं है, उसको ऑन द स्पॉट उसका कोई मुकदमा चलाने की जरूरत नहीं है, उसको कोई न्याय देने की जरूरत नहीं है। ऐसे काफी को वहीं का हेड किया जाए। मुस्लिम भी अच्छे हैं, सिख भी अच्छे हैं और काफी लोग भी हैं इन्हीं के अंदर, सभी बिरादरी, सभी धर्म के अंदर सब तरह के लोग हैं। मुस्लिम में अब्दुल हमीद भी पैदा हुआ, 73 की लड़ाई के अंदर पैटेंट टैंक हो गई। देश का राष्ट्रपति कलाम भी जो है ना उसी मुस्लिम धर्म में पैदा हुआ। और आज जो है, जब ये देश आजाद हुआ, जब इसमें हिंदू भी लड़ा, मुस्लिम, तो देश जब आजाद हुआ तब तो हिंदू मुस्लिम था ही, पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश सब एक ही था, सब एक साथ लड़े। परंतु कुछ राजनीतिक परिवारों ने अपने फायदे के लिए वो देश बना डाले, दोनों को प्रधानमंत्री बनना। इन चीजों को आप उजागर करिए और देश के सैनिक को मजबूत करिए और देश को
सैनिक को पावर दीजिए, ये सब सीआरपी के जवान को हौसला दीजिए। कश्मीर फाइल का टैक्स देने से या टैक्स फ्री करने से इस देश के अंदर किसी तरह का बदलाव आने वाला नहीं है। आज रसिया के सैनिक बंदूक फेंक फेंक के भाग रहे हैं, अधिकारियों को मार मार के भाग रहे हैं, क्योंकि उन सैनिकों की जो तनख्वाहें हैं बहुत फासला कर दिया, बहुत अंतर कर दिया। उस अंतर को लेके आज जो है श्रीलंका के अंदर अनाज मांगने के लिए रोडों पर खड़े लोग, भुखमरी की कगार के ऊपर है। आप किसानों का गला घोटने तो जा रहे हैं। यूपी के अंदर किस तरह किसानों को मार दिया, उनके ऊपर कोई केस नहीं, क्योंकि वो आपके नेता। देश में किसान को मजबूत, इतने पैसे जितने फिल्म के बाप करने आ रहे हो, इतने में तो किसानों का भला हो जाता, किसानों को एमएसपी दी जाती और जवानों को आरोपी किया जाता। और फिल्म का टैक्स फ्री करने से दो परिवार जो बीजेपी के हैं, जिन्होंने अड़ंगा बना के खड़ा कर दिया, या जो भी फिल्म बनाई है, ठीक है, अच्छी बात है, हम उसका सम्मान करते हैं। इसमें हकीकत हुई है, पंडितों को मारा गया, भगाया गया, पंडितों की बड़ी बड़ी आलीशान प्रॉपर्टियां हैं, जमीन जायदादें पड़ी है, अपने घर छोड़ दिए, उनके धर्म को समझो, उनके धर्म के ऊपर मरहम लगाने का काम करो। मरहम लगाने का काम करेगा, दोबारा से स्थापित करने का काम अगर सरकार करेगी तो सरकार को पूरा देश लूट करेगा और आप वोट की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूँ कि जिन स्टेटों में माफ कर दिया, या उन स्टेटों से जो पैसा आया, जो इनकम हुई, क्या 150 करोड़ रुपए खर्चे हैं, 150 करोड़ रुपए, 160 करोड़ रुपए रखते, बाकी पैसे कश्मीरी पंडितों के या जो शहीद सैनिक वहां लड़ते हुए आतंकवादियों से लोहा लेते हुए जो शहीद हो रहे सैनिक, उनके परिवारों को कुछ दे रहा है। कारगिल के शहीदों को, 73 की लड़ाई के सैनिकों को कुछ दे रहा है, 62-65 की लड़ाई के शहीदों को कुछ दे रहा है। 26/11 हमले में जो सैनिक शहीद हुए, जो कमांडो डिसेबल हुए, जो अभी पूछा, कभी प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, कभी हमको भी बुला के हाथ मिला लिया करो। तो 26/11 के हमले के अंदर सबसे पहला कमांडो सुरेंद्र सिंह था, उस हेलीकॉप्टर से उतरने वाला, तो आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने वाला, 627 आदमियों की जान बचाने वाला यही कमांडो सुरेंद्र सिंह है। इसलिए सैनिकों का दर्द है, जवानों किसानों का दर्द है। इसलिए हम कहना चाहेंगे, आप किसानों के जो ना जो सामान है, जो कृषि में फसल पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रैक्टर है, ट्रॉली है, हीरो है, थ्रेसर है, गंडासा है, चाकी है, और संसाधन है, उनके ऊपर टैक्स फ्री करिए ना। अरे उनको तो, किसानों के इन आइटमों को तो आपने लग्जरी आइटमों में लगा रखे 28% टैक्स के साथ। और आप बड़ी कार लोगे ना भाइयों, तो कार के ऊपर 12% टैक्स। देश के न्याय दी, और हमें उम्मीद है आप कर सकते हैं। मैं राजनीति से ऊपर उठ के इस काम के लिए मैं आप लोगों का सम्मान करूंगा। सबसे पहले स्वागत करने वाला कमांडो सुरेंद्र सिंह आपके दरवाजे के ऊपर आके आपको सल्यूट मार के और आपको गुलदस्ता भेंट करेगा। ये बात जो है ना, की है अपनी सरकार में। मैं ज्यादा न कहते हुए इन्हीं बातों के साथ सभी देशवासियों को जय हिंद और सलाम और सल्यूट करता हूँ। और जो है, ऐसे अच्छी बात है, फिल्म आनी चाहिए, और भी फिल्म आनी चाहिए। 1-2 फिल्म और सैनिकों के ऊपर भी बना लेते। अरे वो फिल्म बना रहे थे तो कम से कम फौजियों को तो डाल देते, दिखा देते किस तरह से मर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बता रहे हैं। कई हजार सैनिक जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर, कई हजार सैनिक मेरी तरह विकलांग हो, उन सैनिकों को भी न्याय। प्रधानमंत्री जी, रक्षा मंत्री जी और गृह मंत्री जी, आप लोगों को मैं सल्यूट करूंगा। जय हिंद, जय भारत।